नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज बिजनेस पर और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप 10 खबरों की ओर। आज सोने और चांदी के दामों की बात करें तो आज सोने और चांदी के दामों में मामूली तेजी है। MCX पर सोने का रेट 25 रुपए चढ़कर 62,204 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है। चांदी की कीमत भी करीब 80 रुपए चढ़ गई है। 1 किलोग्राम चांदी 72,125 रुपए पर ट्रेड कर रही है। इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो कॉमेक्स पर सोने का भाव $2,034 प्रति औंस पर ट्रेड कर रहा है। चांदी की कीमत भी $23.12 प्रति औंस पर ट्रेड कर रही है। अडानी ग्रुप ने गुजरात में 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट करने की अनाउंसमेंट की है। ग्रुप मेनली ग्रीन एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्ट करेगा, जिसमें एक ग्रीन एनर्जी पार्क का निर्माण शामिल है, जो अंतरिक्ष से भी दिखाई देगा। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने वाइब्रेंट गुजरात समिट में कहा कि इस इन्वेस्टमेंट से गुजरात में 1 लाख नौकरियों के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि पिछले समिट में भी उनके ग्रुप ने राज्य में 55,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट का वादा किया था, जिसमें से 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया जा चुका है। साथ ही उन्होंने बताया कि वो आत्मनिर्भर भारत के लिए ग्रीन सप्लाई चेन का विस्तार कर रहे हैं और सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल एनर्जी इकोसिस्टम बना रहे हैं, जिसमें सोलर पैनल्स, विंड टर्बाइन्स, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइसिस, ग्रीन अमोनिया और PVC शामिल है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि देश में सरकारी कर्मचारियों के लिए एक स्पेशल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है। जी हां, इंडसइंड ने स्पेशल सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड हाल ही में लॉन्च किया है। इसे मेनली सरकारी कर्मचारियों के लिए ही बनाया गया है। बैंक ने एक क्रेडिट कार्ड नेशनल मूवमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI के साथ मिलकर बनाया है। इसमें क्रेडिट कार्ड से डायरेक्ट UPI पेमेंट की सुविधा मिलेगी। इस क्रेडिट कार्ड से फ्यूल खरीदने या IRCTC पर ट्रांजैक्शन करना आसान होगा। साथ ही सरचार्ज से छूट भी मिलेगी। इस क्रेडिट कार्ड में सरकारी कर्मचारियों को कई तरह के खर्चों पर कैशबैक मिलेगा। साथ ही उन्हें फ्री मूवी टिकट्स भी मिलेंगे। इंडसइंड बैंक सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड में कैश एडवांस पर लगने वाली फीस 0 होगी। कर्मचारियों की जरूरतों को ध्यान में रखकर ये फीचर डाला गया है। इस कार्ड को लेकर इंडसइंड बैंक के मार्केटिंग हेड का कहना है कि ये सभी सरकारी कर्मचारियों को सुपीरियर वैल्यू ऑफर करेगा। अब अगर आप इंडिगो एयरलाइन से ट्रैवल करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको बता दें कि इंडिगो एयरलाइन ने अपनी सीट रिजर्व करने का एक ऑप्शन आपको अलाउ कर दिया है। इसमें अगर आप विंडो सीट लेना चाहते हैं या आयल सीट लेना चाहते हैं या लेग रूम वाली सीट लेना चाहते हैं तो इसके लिए अब आपको 150 से लेके 2,000 रुपए तक का एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ सकता है। इसका जो कारण है वो ये है कि 4 जनवरी को इंडिगो एयरलाइन ने ATF यानी कि जो एयर टरबाइन फ्यूल था उससे जुड़े जो फ्यूल चार्जेस लगाए जाते थे उनको हटाने का अनाउंसमेंट कर दी थी। देन इसके बाद अब जो सिलेक्टिव सीट्स हैं उसके लिए इंडिगो एयरलाइन ने एक्स्ट्रा चार्जेस लेना शुरू कर दिया। और इसके अलावा आपको बता दें, इनकेस अगर आप कोई सिलेक्टिव स्पेसिफाइड सीट नहीं सेलेक्ट करते हैं तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज देने की जरूरत नहीं है। ज़ेरोधा फंड हाउस ने नई स्कीम और भारत का पहला ग्रोथ लिक्विड ETF यानी कि ज़ेरोधा निफ्टी 1D रेट लिक्विड ETF पेश किया है। इस फंड के 24 जनवरी 2024 तक NSE और BSE एक्सचेंजेस पर लिस्ट होने की उम्मीद जताई जा रही है। इस नई स्कीम में मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट 500 रुपए है और ये ग्रोथ लिक्विड ETF इंडेक्स को रेप्लिकेट करता है, जो ओवरनाइट मार्केट में उधार देने वाले मार्केट पार्टिसिपेंट्स की ओर से जनरेट रिटर्न को वैल्यूएशन करता है। इसमें इन्वेस्टर्स को ETF की परफॉर्मेंस ट्रैक करना और भी आसान होता है। इसके अलावा जब ETF बेचा जाता है तो उसके रिटर्न पर टैक्स लायबिलिटी बनती है। ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स को ETF के लिए अट्रैक्ट करने के लिए छोटे टिकट साइज का ऑप्शन मिला है। मिनिमम 100 रुपए की NAV है और साथ ही साथ ETF के लिए मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट 500 रुपए का है। शेयर मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप किसी भी इंसिडेंट का एक इम्पैक्ट आपको देखने को जरूर मिलेगा, जो कि कहीं ना कहीं एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है कि जिसके वजह से किसी ना किसी कंपनी के जो शेयर्स हैं उनकी वैल्यू जो है वो या तो इंक्रीज हो सकती है या फिर डिक्रीज हो सकती है। इसको हम ऐसे ही समझ सकते हैं कि हाल ही में जो भारत और मालदीव के बीच में जो विवाद हुआ उसका फायदा लक्षद्वीप से जुड़ी एक कंपनी है जिसका नाम है प्रिवेक लिमिटेड, इसके स्टॉक्स में देखने को मिला है। आपको बता दें कि ये कंपनी जो है वो लग्जरी रिजॉर्ट चलाने का काम करती है और 2 दिन में इस कंपनी के शेयर्स में 40% तक की ग्रोथ देखी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ईज माई ट्रिप के शेयर्स में भी 5.58% की ग्रोथ देखने को मिली है। देश में कार बिक्री के मामले पर दूसरे नंबर पर रहने वाली Hyundai इंडिया अब बड़ा और नया दाव चलने वाली है। कंपनी अपनी बेहद ही पॉपुलर और बेस्ट सेलिंग SUV यानी कि Hyundai क्रेटा को लॉन्च करने वाली है। कंपनी ने इस कार की बुकिंग भी शुरू कर दी है। कस्टमर्स 25,000 रुपए का टोकन मनी देकर इस कार की बुकिंग करवा सकते हैं। 16 जनवरी को इस कार की ऑफिशियल लॉन्चिंग है और उसी दिन कार की कीमत का खुलासा भी होगा।
आपको बता दें कि कंपनी ने साल 2015 में सबसे पहले क्रेटा को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया था और अब करीब 8 साल बाद इस कार का फेसलिफ्ट वर्जन लेकर आ रही है। फोटो से पता लग रहा है कि इस बार क्रेटा में नई और बड़ी सनरूफ देखने को मिल सकती है। इसके अलावा कार के फ्रंट और रेयर में भी काफी कॉस्मेटिक बदलाव देखने को मिल सकते हैं और नई क्रेटा में 17 या फिर 18 इंच के अलॉय व्हील्स का बेनिफिट भी मिल सकता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात समिट के 10th एडिशन का उद्घाटन किया। इसमें यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद के साथ साथ 4 बड़े देशों के प्रमुख भी इसमें मौजूद थे। इसके अलावा आपको बता दें कि इस इवेंट में इंडस्ट्री के बड़े लीडर्स भी चीफ गेस्ट के रूप में शामिल थे। इसमें जो लीडर्स शामिल थे, मुकेश अंबानी, पंकज पटेल, गौतम अडानी, लक्ष्मी मित्तल समेत कई बड़े बिजनेस लीडर इस इवेंट में शामिल हैं। देन इसके बाद आपको बता दें कि ये जो इवेंट है इसमें एक प्रॉपर ट्रेड शो ऑर्गेनाइज किया गया है। ये जो ट्रेड शो है 10 और 11 जनवरी को बिजनेस क्लास के लोगों के लिए यानी कि बिजनेसमैन के लिए ओपन रहेगा और इसके अलावा 12 और 13 जनवरी को ये इवेंट जो है वो जनरल पब्लिक के लिए ओपन रहेगा। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस आने में बस कुछ ही दिन बचे हैं। इस दिन विजय चौक पर खास परेड का आयोजन होता है। गणतंत्र दिवस परेड सुबह 10 बजे विजय चौक से शुरू होगी और 5 किलोमीटर की दूरी तक नेशनल स्टेडियम पर परेड का अंतिम पड़ाव होगा। तो अगर आप भी परेड देखना चाहते हैं तो टिकट बुक करवा सकते हैं। भारतीय नागरिक आरक्षित या अनारक्षित सीट आप ले सकते हैं जिसकी कीमत 20 रुपए और 100 रुपए है। हालांकि टिकट्स की बुकिंग आज यानी 10 जनवरी से शुरू हो जाएगी। टिकट्स 25 जनवरी तक उपलब्ध रहेंगी, लेकिन हर दिन टिकट लिमिटेड ही होंगी। टिकट्स लेने के लिए आप रक्षा मंत्रालय के ऑफिशियल वेब पोर्टल पर जाकर लॉगिन करें या नया अकाउंट बनाएं, फिर अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करके ऑनलाइन पेमेंट करके टिकट डाउनलोड कर लें। तो ऑफलाइन टिकट भारत सरकार पर्यटक कार्यालय और डीटीसी काउंटर और आईआरसीटीसी ट्रैवल काउंटर पर उपलब्ध होंगे। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन बाजार में देखी गई शानदार रैली। निफ्टी करीबन 80 पॉइंट्स की मजबूती के साथ 21,623 के लेवल पे जाके बंद हुआ। इसी तरह सेंसेक्स भी करीबन 300 पॉइंट्स की मजबूती के साथ 71,683 के लेवल पे जाके बंद हुआ। अगर आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स की तरफ नजर डाली जाए तो अडानी एंटरप्राइजेस करीबन 3.09% की मजबूती के साथ आज का टॉप गेनर रहा। वहीं डिवीज लैब करीबन 2% की कमजोरी के साथ आज का टॉप लूजर बना। अगर बीएससी के 30 शेयर्स की तरफ नजर डाली जाए तो आज बीएससी के 30 शेयर्स में से 14 शेयर्स हरे निशान पे जाके बंद हुए और बाकी के शेयर्स लाल निशान पे जाके बंद हुए।